हेलो दोस्तों, मैं प्रेम यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं 12,460 शिक्षक भर्ती के जो बड़ी अपडेट आई है निकल कर के उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या न्यूज़ निकल कर के आ रहे हैं। और काउंसलिंग भी हो चुकी है लोगों की और नियुक्ति पत्र भी बढ़ चुके हैं सभी जगह, और जहां नहीं बटे हुए थे वहां भी बढ़ चुके हैं। और मैं आप लोगों से बताऊंगा कि क्या निकल कर के आ रही है। लोगों के मन में ये है कि कोर्ट से स्टे ले लिए हैं। अगर कोर्ट से स्टे लिए हैं तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं, स्टे हुआ है कि नहीं हुआ है। और तमाम बच्चे सभी परेशान हैं और क्या कोर्ट का अपडेट आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आगे मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हुए चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, स्कूल आवंटन होने तक लगानी होगी हाजिरी। देखिए, जब तक स्कूल आपको नहीं मिल जाती है तब तक आपको क्या है, हाजिरी लगानी होगी। कहाँ? बीएसए में लगानी पड़ेगी। ये कन्नौज से न्यूज़ निकल करके आ रही है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में जो भर्ती के तहत जनपद में नियुक्ति पत्र पाए हैं उन अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन होने तक बीएसए कार्यालय में हाजिरी लगानी होगी। 2 चरणों में कुल 17 अध्यापकों को 2 चरणों में कुल 17 अध्यापक को नौकरी मिल चुकी है। कहाँ की बात है? ये कन्नौज की बात है। और 7 जनवरी को 13 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है। बीएसए में उपासना रानी वर्मा का कहना है कि अभी प्राथमिक स्कूलों में तैनाती का कोई आदेश नहीं आया। आदेश आने तक नियमानुसार सभी को कार्यालय में हाजिरी देनी होगी। तो अभी बता रही हैं बीएसए मैम कि अभी कोई आदेश नहीं आया है और जब तक आदेश नहीं आता है तब तक आप लोगों को कार्यालय में हाजिरी देनी होगी। आगे फिर देखते हैं इसके आगे क्या है कि प्राथमिकता में केवल समायोजन पूर्व टेट उत्तीर्ण इसमें सर्टिफिकेट के साथ कोई महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट आदेशों को लिखित में रखा जाएगा कि जज महोदय ने समायोजन में पहले टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को भी एनसीटीई पर अपलोड किए हैं। इससे कोई आपको मतलब नहीं है। आप ये देखिए, 12,460 शिक्षक भर्ती में इनकी भी हटाइए, आगे कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं इसमें, ये सब आपको देखना है। ये देखिए, आर.के. सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं एक, और डॉक्टर पंकज जी हैं, पंकज सिंह कौर। और इसमें फिर आगे चलते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया। मैनपुरी 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी 26 शिक्षिकाओं को में सोमवार को बीएसए कार्यालय में मेडिकल बनवाने के बाद बीएसए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जो मैनपुरी में है, लोगों ने अपनी जो है हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा करके बीएसए में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। शासन स्तर पर इसे एकल और बंद स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। अभी स्कूल बंद है, 16 को स्कूल खुलेंगे और 16 को तैनाती स्कूलों में दे दी जाएगी। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त 32 पदों के लिए शुक्रवार को राजकीय पुस्तकालय में भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच की गई। जो है अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच की गई और निर्देश आने तक रविवार को अवकाश हो गया था। इसकी वजह से कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए थे और इन लोगों को कार्यभार ग्रहण कहाँ बीएसए में कराया गया है। सोमवार को सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सबसे पहले सीएमओ कार्यालय पहुंचेंगे। सबसे पहले कहाँ? सीएमओ कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां सीएमओ कार्यालय में 3 घंटे तक उनका मेडिकल चलता रहा। दोपहर बाद उन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र जारी हुआ। इसके बाद देर शाम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं बीएसए कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ नियुक्ति पत्र मिल गई है वहाँ लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके बीएसए में अपना जो है बीएसए में जा करके वो अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। और स्कूल जैसे खुलता है स्कूल को भी आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये मैनपुरी की है। तो इसी तरह से हर जगह की अपडेटें निकल करके आ रही हैं। स्कूल आवंटन होने तक लगानी होगी हाजिरी। तो मैंने बताया था कि इसको अभी
और ये देखिए कल की जो सुनवाई निकल कर के आई है कि भर्ती पर कोई अभी स्टे नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि स्टे लगा है, स्टे लगा है, तो स्टे नहीं लगा हुआ है। आप परेशान ना हो और बीएसए में कार्यभार ग्रहण करवाना है। करवाने के बाद आपको जैसे ही स्कूल 16 को खुलता है आपको स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा और अपने स्कूल में जा कर के आपको फिर वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। 60 दूरस्थ बीटीसी अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित। जो दूरस्थ माध्यम से बीटीसी किए हुए थे, ये बांदा का न्यूज निकल कर के आ रहा है। जो 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रविवार को दूरस्थ व कई जनपदों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। उन्होंने स्कूलों का आवंटन भी किया गया उन्हें, और जिसमें 60 बीटीसी अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन किया गया। वर्ष 2018 में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकली थी। कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग शुरू की गई है। बीएसए प्रिंसी मौर्य ने बताया कि रविवार को 60 अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन भी कर दिया गया है। उन कहीं स्कूल को भी आवंटित कर दिया गया है। फिर आगे देखिए बहुत बड़ी न्यूज निकल करके ये आ रही है कि ई आवेदन पत्र भरने हेतु प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा बहुप्रशासित 2 दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जाएगा, जिसमें जनपद के रिक्तियों की संख्या, ई आवेदन पत्र भरे जाने की समय सारणी एवं वेबसाइट पर पता भी निर्दिष्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा एक जनपद में एक ही आवेदन किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी न्यूज निकल करके आ रही दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़िए एकदम। देखिए क्या कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा एक जनपद में एक ही आवेदन किए जाएंगे, जिसके आधार पर पद उपलब्ध होने की दशा में अभ्यर्थी किसी भी अन्य जनपद की द्वितीय काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। देखिए क्या कहा गया है, आप फिर इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा एक जनपद में एक ही आवेदन किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी होगा एक ही जनपद में एक ही आवेदन करेगा, जिसके आधार पर पद कहीं भी आप करा सकते हो। ओपन टू ऑल की बात कर रहा है ये। और पद उपलब्ध होने की दशा में अभ्यर्थी किसी अन्य जनपद की द्वितीय काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। इस तरह से अभ्यर्थियों को ई आवेदन पत्र भरने के हेतु सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ई चालान के मध्य भी भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पद नाम पर निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। तो ये सब आपकी प्रक्रिया हो चुकी है और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इसमें क्या फिर आगे कहा गया है, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के संबंध में ₹10 की नॉन नोटिशियल स्टाम्प, ये तो नहीं है, ये छोड़ दीजिए इसको। ₹100 का हम लोगों के स्टाम्प पे लग रहा था। फिर हमारा आगे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये लोग हॉस्पिटल से अपना वो बना करके बीएसए कार्यालय में नियुक्ति कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो भी अपडेट निकल कर के आ रही है दोस्तों, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप परेशान ना हो। और भर्ती है इस पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। जो भी अगर रोक लगती है, अगर कोई आदेश आता है तो वह थर्ड काउंसलिंग, जो अब सीटें बची हुई हैं उस पर कोई कार्य नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कोई आदेश नहीं आता है। अब काउंसलिंग नहीं का अभी काउंसलिंग जो जितनी सीटें बची हैं उस पर काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। ये न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबसे पहले आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जिस ज़िले में आप काउंसलिंग कराए हैं, जहां आपको नियुक्ति पत्र मिली, उसी ज़िले का ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। ये सब बनवाने के बाद आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। बैंक अकाउंट खुलेगा, इसके बाद आप जाके बीएसए में कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आपको स्कूल भी आवंटन 16 तक कर दिया जाएगा। कहीं स्कूल का भी आवंटन कर दिया गया है।
तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए रहें। जो भी निकल कर के न्यूज़ आती है तो आप लोगों को न्यूज़ दिया जाता रहेगा, आप लोग परेशान ना हो। और जितने भी हमारे भाई बहन बचे हुए हैं वो भी परेशान ना हो, क्योंकि सीटें अभी कहीं ना कहीं और भी बची हुई हैं, कहीं हर ज़िले में तो कुछ ना कुछ रुकी बची हुई है। उस पर थर्ड काउंसलिंग की जो न्यूज़ निकल कर के आएगी वो आप तक अपडेट किया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, थर्ड काउंसलिंग भी कराई जाएगी। तो दोस्तों, इन सभी बातों के साथ हम विराम करते हैं। आप फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।